This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः अश्विन कृष्ण पंचमी दिनांक 26 अक्टोबर 2021 चरक मीमांसा अध्याय 2 शंखं चक्रं जनकान्दततमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्बोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पण संक्रांतं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेद जगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं सत्यतो अनुबंधे कृत अपतर्पणानां व्याधीनां निग्रहे निमित्त विपरीतम अपास्य औषधम आतंक विपरीतम एवं अवचारेद यथास्व। तो इसके बारे में मैं कल बहस कर रहा था कि हमारे हिसाब में व्याधि क्या है, कौन सा भी नया व्याधि भी हो तो भी वो किस प्रकार का है और उसको काउंटरैक्ट करने के लिए व्याधि प्रतिनिधि की चिकित्सा क्या हो सकती है। इसीलिए मैंने जिक्र किया था कि कैंसर अनटाइमली मिजरेबल डेथ प्रोड्यूस करता है, तो उसके लिए रसायन चिकित्सा सबसे अहम ये है। तो हमारा चिकित्सा का मुख्य धोरण रसायन चिकित्सा ये रहेगा। तो क्षीरकृताभ्यास रसायनानां च्यवनप्राश रसायन रसायन चूर्ण वगैरह वगैरह इन सभी तरीके से रसायन चिकित्सा होती रहती है। लेकिन कोई भी प्रकार कैंसर का हो उसमें हमारा मेन उद्दिष्ट रसायन चिकित्सा ये है। उसी प्रकार से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में सोचना पड़ेगा कि यहाँ एक तरीके का मोह है और उस मोह को दूर करने के हेतु हमें प्रयास करने पड़ेंगे। तो शायद भगवत गीता ने मोह दूर किया था अर्जुन का, तो उसी प्रकार से वो भी हमारे सेल्स में कुछ काम कर सकती है, ऐसा है। नहीं तो मेद्य रसायन इनका प्रयोग करना है कि जिसके जरिए ये मोह इस प्रकार का दूर हो जाएगा। और शरीरावयवास्तु परमाणु संख्या न अपरिसंख्या भवन्ति। शरीर अवयव जो है वो परमाणु के भेद के अनुसार अपरिसंख्य इस प्रकार के हो जाते हैं। और फिर इन सभी में हम ये जरूर देख पाएंगे कि विकार का स्वरूप क्या है। तो सबसे अहम मुद्दा यही रहेगा कि उसका नेचर, उसका स्वरूप जानकर फिर उसके लिए किस प्रकार की व्याधि प्रतिनिधि की चिकित्सा हो सकती है उसके बारे में सोचेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जो ग्रंथोक्त रोग है उनमें कोई संदेह नहीं है, वहां पे अग्र संग्रह दिए गए हैं
और उस व्याधि के लिए व्याधि प्रतिनिक दवा कौन सी है वो तो वहां पे पता हो जाएगा। लेकिन जो नए विकार है इसके बारे में काफी सोचना पड़ेगा। सर्व विकाराणाम अपि च निग्रहे हेतु व्याधि विपरीतम औषधम इच्छन्ति कुशलाः। सभी रोगों के बारे में उनका अगर निग्रह करना है, उनको रोकना है, दुरुस्त करना है, तो हेतु व्याधि विपरीतम औषधम इच्छन्ति कुशलाः। हेतु व्याधि विपरीत इस प्रकार के औषध की कुशल लोग प्रशंसा करते हैं या उसका प्रयोग करना चाहते हैं। अब ज्यादातर ऐसे होता है कि व्याधि प्रत्यनिक औषध जो है वो तुरंत लाभदायक इस प्रकार का होता है। और माधव साने इनकी प्रैक्टिस इस प्रकार के अग्र संग्रह की थी और काफी अच्छी प्रैक्टिस इस प्रकार की। तो उस तरीके से अगर करते हैं तो सफलता जल्दी और अच्छी पाई जाती है। लेकिन ग्रंथों का निर्देश वैसा नहीं। ग्रंथों के अनुसार हेतु प्रत्यय की चिकित्सा पहले करनी चाहिए। अगर विकार मिटता नहीं है तो फिर हम उसको दूर करके वैधि प्रत्यय चिकित्सा में चले जा सकते हैं। अब ये बात हेतु व्याधि विपरीत दोनों एक साथ में दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो समास है हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत, ये तीनों इसमें हो सकते हैं। तो वो बेटर ऑप्शन है कि हम हेतु विपरीत भी काम करें और व्याधि विपरीत भी काम करें उसी के साथ में इस प्रकार से, और फिर राहत तुरंत मिलेगी। व्याधि विपरीत जो द्रव्य है, औषध है, वो लक्षण उसके कार्य है व्याधि के। तो लक्षण के ऊपर हमें एक बात की व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा देना आवश्यक इस प्रकार का, क्योंकि लक्षण उसका कार्य है, व्याधि का कार्य है, और कारण का नाश हो जाए तो कार्य का नाश हो जाता है। तो व्याधि का नाश अगर हो जाता है तो उसके फलस्वरूप जो लक्षण निर्माण हो रहे हैं उनका भी नाश इस प्रकार का हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा पर जोर करना है, उसको ढूंढना है और भली भांति प्रैक्टिस में लाना है। अब ये बात ऐसी है कि जैसे कैंसर के बारे में मैंने सोचा, वैसे सभी विकारों के बारे में सोच सकेंगे, नहीं सोच सकेंगे, कितने हद तक सोच सकेंगे, ये देखना पड़ेगा। और सवयव को पित्तो दोषा समुत्थान विशेषता स्थानांतराणी च प्राप्ति, ये जो बात बताई गई है कि उसी दोष का कारण विशेष से किन स्थानों में जाकर विकार निर्माण करना है। सहस्र अध्यात्म ग्रंथ है कि चिकित्सा ग्रंथ, निश्चित रूप से चिकित्सा ग्रंथ है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो वास्तव में ऐसा है कि आगे वाले ग्रंथ जो है योग रत्नाकर, भाव प्रकाश, शारंगर, ये सभी, और सहस्र योग जैसे अद्यतन या हमें बाद में पता चले इस प्रकार से, उनमें केवल चिकित्सा के ऊपर बहुत ज्यादा जिक्र किया गया। जो नए नए विकार इस प्रकार से आ रहे हैं उनके निदान के बारे में भी सोचना है। माधव निदान में ये कुछ हद तक कोशिश की गई है। आमवा, फिरंग, उपदंश, शीतलिका, मसूरिका वगैरह रोगों के बारे में उन्होंने, या अम्लपित्त, इसके बारे में उसका निदान पंचक देने की कोशिश की है, लेकिन वो भी बहुत छोटा है, उतना विस्तार से इस प्रकार का नहीं। तो ऐसी हालत में नए जो विकार आएंगे उनको हम कैसे
समझ पाएंगे। तो उसमें चरक ही शरण्य है कि मूल रूप से रोग कैसे निर्माण होते हैं, कहाँ कैसे होते हैं, मतलब पानी होता है। और उसको अगर रिवर्ट करना है, दुरुस्त करना है, तो ये तत्वज्ञान तो चरक से ही आएगा, इसमें संदेह इस प्रकार का नहीं है। तो इसलिए नए व्याधि के व्याधि प्रत्यनी चिकित्सा के बारे में कैसे सोचेंगे, ये एक अलग बात है। जैसे मैंने भाग्यवाड़ी की बात कही थी, भाग्यवाड़ी कह रहे थे कि प्लैटिनम का भस्म बनाए और कैंसर में उसका प्रयोग करें। मुझे ये ध्यान में नहीं आया था कि प्लैटिनम क्यों। फिर बाद में पता चला कि एलोपैथी में काफी दवाइयां प्लैटिनम बेस्ड है। तो ठीक है, उन्होंने ये सोच लिया कि अगर वो भी बनाते हैं तो हम भी इस प्रकार की दवाइयां बनाते हैं, आप अपने तरीके से प्लैटिनम का भस्म बनाते हैं इस प्रकार से। तो ये व्याधि प्रत्यनीक इस प्रकार से होगा। और सचमुच वो अगर बना पाते तो अच्छी बात होती, लेकिन प्रचलन में तो नहीं आया इस प्रकार से। फिर भी हीरक को उन्होंने प्रचलन में लाया, और वो भी एक काफी अच्छा है कि व्याधि प्रत्यनिक उसको कह सकते हैं। इस प्रकार से ये बात बताई गई थी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि व्याधि प्रत्यनिक को किस प्रकार से चुनेंगे, उसके बारे में कैसे सोचेंगे, ये देखना चाहिए। बाकी लोगों को प्रॉब्लम आ नहीं रहा, चंद ही लोगों को सामू का प्रॉब्लम आ रहा है। तो हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी विपरीत औषधम इच्छन्ति कुशलाः तदर्थकारी वा, और उसका जो प्रयोजन है वो सिद्ध करने वाला। तो कभी कभी प्रसक्त छर्दी में वमन देना, या विरेचन हो रहा है, अतिसार हो रहा है, उसमें विरेचन देना, इस प्रकार की भी आपाततः रोग को बढ़ा देने वाली इस प्रकार की चिकित्सा की जाती है, लेकिन वो तदर्थकारी है। चिकित्सा का जो मूल प्रयोजन रोग को दुरुस्त करना, ठीक करना, वो कर लेती है। और इसलिए हेतु व्याधि विपरीत ये औषधान्न विहाराणाम तो योगम सुखावहम विद्यादुपशयम व्याधे है, इसमें जो माधुर्य मधुपोष्टिका में काफी बहस आई है, बहुत सारे उदाहरण और के लिए दिए गए हैं। तो उनको भली भांति देखना है और फिर उनका प्रयोग करवाना है। तो हमारा मकसद हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत और उभय विपरीत इस प्रकार का है। हेतु विपरीत सभी के बारे में कैसे सोचेंगे, ये अलग चीज है। शीतेन उष्ण कुर्दान रोगान शमयन्ति विशेषतः ये च शीतकुता रोगास्तेषाम् उष्ण विशेषतः। दुसऱ्या एका ग्रुपमध्ये चर्चेत प्लॅटिनमला वैद्य पी गोपीकृष्णन यांनी महारजत असे संबोधले। मालूम नहीं, प्लैटिनम वैसे अद्यतन की खोज है, पुराने जमाने में तो नहीं था, और काफी महंगा है, सोने से भी काफी महंगा है, सोने या हीरे से। तो महारजत मालूम नहीं ग्रंथों में संज्ञा है या नहीं है, प्राचीन ग्रंथों में। और उसका अगर में भस्म बनाना है तो अलग तरीके से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन ये एक बात हो सकती है कि प्लैटिनम बेस्ड मेडिसिन एलोपैथी में है, और इसीलिए भाग्यवाड़ीकर उनको बनाना चाहते थे। और गोपी कृष्ण ने कुछ किया है क्या, ये देखो इसके बारे में आगे। और उसका कुछ भस्म वगैरह बनाने की कोशिश की है क्या, इस प्रकार से। वैसे रसशास्त्र की ट्रेडिशन केरल में ज्यादा प्रचलन में नहीं है, सिद्ध संप्रदाय में है,
लेकिन केरल में जो है वो पंचकर्मा वाला ज्यादा प्रचलन में है। फिर भी मालूम नहीं, अगर कोई बना रहे त्यांनी बनवून कल्पांमध्ये वापरले आहे, तो उनके कल्प बाजार में उपलब्ध है क्या, अब ये भी देखो। कि अगर खुद की मैन्युफैक्चरिंग है या केवल अपने मरीजों को ही देते हैं, बाकी लोगों को नहीं देते हैं इस प्रकार से। तो अभी डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल इस प्रिंसिपल को लेकर आगे जाना है या इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करनी है, ये एक अहम मुद्दा कैंसर के बारे में होता है। और मैं तो इम्यूनिटी बढ़ाने के पक्ष में हूँ, लेकिन जब बहुत एडवांस डिसीज होता है और इम्यूनिटी उतनी तेजी से बढ़ती नहीं है, रोग के ऊपर किसी ना किसी तरीके से अगर काबू पाते हैं तो इम्यूनिटी बढ़ने के चांसेस रहेंगे। लेकिन वहां भी बहुत कम मात्रा में और बहुत कम स्ट्रेंथ वाले केमोथेरेपी का प्रयोग अगर होगा तो शायद कुछ बात बनेगी। वास्तव में कैंसर की मूल चिकित्सा संक्षिप्त क्रिया योग निदान परिवर्जन इस सूत्र के अनुसार लाइफस्टाइल को चेंज करना, खाना पीना चेंज करना, ये होनी चाहिए। किसी भी रोग के लिए यही चिकित्सा प्रधान इस प्रकार की रहनी चाहिए। लेकिन इसके ऊपर कुछ भी ध्यान न देते हुए केवल डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल इस प्रिंसिपल को लेकर एलोपैथी अभी चल रही है, और पैरामीटर्स जो है वो अच्छे तरीके से वो दिखा सकते हैं कि पहले इतना ट्यूमर, इतना केमोथेरेपी दे दी, इतना कम हो गया, मार्कर्स इस प्रकार से सुधर गई, तो लोगों को विश्वास हो जाता है हाँ कैंसर ठीक हो रहा है इस प्रकार से। लेकिन उसमें जो दूसरा अहम मुद्दा है कि इससे इम्यूनिटी कम होती रहती है और बार बार कैंसर उभरता रहता है, और कितने चक्कर होते हैं केमोथेरेपी, फिर भी कैंसर मिटता नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी ज्यादा तकलीफ वाला, ज्यादा पीड़ा देने वाला हो जाता है और अल्टीमेटली मिजरेबल डेथ की तरफ लेके जाता है। तो ये सभी बातें ध्यान में रखते हुए उसका कुछ रोल है या नहीं है, कब है, ये सब देखना पड़ेगा। और दूसरा अहिंसा प्राणवर्धन, शायद इससे कैंसर मिटेगा। लेकिन ये हिंसा है तो प्राणवर्धन नहीं होगा। अहिंसा प्राणवर्धन करने में श्रेष्ठ है, और मेरा अनुभव भी ऐसा ही रहा है कि कैंसर मिटे या न मिटे, किंतु पेशेंट अच्छी तरीके से जीता है, काफी बरस तक जीता है और नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ इस प्रकार की रहती है। तो हमारा उद्देश्य क्या है, कैंसर खत्म करना है या आदमी अच्छी तरीके से ज्यादा जिए, ये साध्य करना है। एलोपैथी मानती है कि हमारा उद्देश्य कैंसर को खत्म करना है, आदमी का क्या होगा उसके बारे में कोई बहस नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है। आरोग्यार्थन क्रियाक्रम, सभी जो चिकित्सा क्रम है वो आरोग्य के लिए है, और आरोग्य ही अगर नहीं रहेगा, कैंसर को मिटाते समय अगर मौत हो जाती है तो उसका क्या मतलब है इस प्रकार से। प्लेटिनियम महाभारत काल से है। राजस्वीय यज्ञ के बाद युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को श्वेत सुवर्ण की मुद्राओं का दान किया था। श्वेत सुवर्ण, अगर वहां से प्रचलन में है तो शायद कुछ न कुछ तरीके होंगे उसको भस्म बनाने के और उसका भली भांति प्रयोग करने के। जो महारजत ये जो है और श्वेत सुवर्ण, ये दो अलग रेफरेंसेस आए हैं सामने, तो दिखता है चांदी जैसा, ऐसा दिखता है, लगता है। और उसकी अगर मुद्राएं भी बनी थी तो इसके बारे में देखना पड़ेगा। तो अगर जानकारी मिलती है इसके बारे में ज्यादा तो इसमें पोस्ट करो, ये इस विषय में पोस्ट करो, ज्यादा अच्छा इस प्रकार का।
विमुक्त आम प्रदोषस्य पुनः परिपक्व दोषस्य। एक बार आम दोष निकल गया और दोष परिपक्व इस प्रकार के है। दीप्ते च अग्नौ, और अग्नि प्रदीप्त होने के बाद अभ्यंग आस्थापन अनुवासन विधिवत स्नेह पानंच युक्त्या प्रयुज्य। तो अभ्यंग आस्थापन अनुवासन और विधिवत स्नेह पान ये सब युक्ति पूर्वक उसका प्रयोग करना चाहिए। तो ये जजमेंट आना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है कि अभ्यंग वगैरह ये सब कब शुरू करें इस प्रकार से। तो आम प्रदोष अच्छी तरीके से निकल गया है, अग्नि प्रदीप्त है, इस प्रकार से परिपक्व दोष है। तो ये आस्थापन अनुवासन, अभ्यंग आस्थापन अनुवासन और विधिवत स्नेहपान इनका प्रयोग करना है। प्रसमीक्ष दोष भेषज काल देश काल बल शरीर आहार सात्म्य सत्व प्रकृति वैसा अवस्थांतराणि विकारांश सम्यक। तो दूषण देशम बलम कालम अनलम प्रकृति वया, ये जो बात वाक्य में सूत्र में लिखी है वो चरक से इस सूत्र से ली गई है। तो दोष भेषज देश काल बल शरीर आहार सात्म्य सत्व प्रकृति और वय, इनके अवस्थांतरों को देखते हुए और विकारांश सम्यक और सभी योग्य रीति से व्याधियों को भी देखते हुए इन सभी का प्रयोग करना। और अभ्यंग भी इसमें आ गया है, दीप्तेक्षाग्नौ अभ्यंग इस प्रकार से। तो कुछ ट्रेडिशन में, नॉर्दर्न ट्रेडिशन में हर व्यक्ति को अभ्यंग के लिए तेल दिया करते थे, बना तेल, बना नारायणी या फिर निर्मित इस प्रकार का। और एक संतर्पण करने वाला है, एक अपतर्पण करने वाला है। जिस प्रकार की आवश्यकता हो उस प्रकार का तेल वो अभ्यंग के लिए सभी के लिए देते हैं। दूसरी बात ऐसी है, जो चिंतक है जिनमें चिंता करने की बड़ी ही स्थिति है, वो स्नेहास्य, ये जो चिंतक ये चिंतक है उनको स्नेह, वो स्नेह है, उनको लगातार स्नेह होते रहना चाहिए। अब बात ये होती है कि आम प्रदोष निकल जाने के बाद अगर ये करना है स्नेहन अभ्यंग जो है वो, या आस्थापन अनुवासन इस प्रकार से, तो बहुत सारे मरीजों में हमें इससे हाथ धोना पड़ेगा कि नहीं कर पाएंगे इस प्रकार से। तो कैसे मार्ग निकाले। विशेषतः जो संतर्पण कारणों से निर्माण हुआ आम है उसमें लंघन से फायदा होता है और वो उसमें से बाहर निकलते। चिंता शोक वगैरह के कारण अन्न का पचन नहीं हो रहा, आम निर्माण हो रहा है, तो वहां लंघन से बात नहीं होगी। वहां शारीरिक स्तर पर तो लंघन कदाचित कर सकते हैं, लेकिन मानसिक स्तर पर संतर्पण ही करना है। और फिर इसमें शिरोधारा वगैरह का एक रोल है कि चिंता जिस किसी तरीके से दूर हो जाए तो शिरोधारा के जरिए चिंता में राहत मिल सकती है। अभी उसमें स्नेह का प्रयोग कब करना है और बाकी जलधारा या वातधारा वगैरह सिद्ध जलधारा इस प्रकार की करनी है, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। चक्रधारा भी है इस वजह से। तो मुस्तामल का सिद्ध तक्र, ये मनोविकारों में धारा की जाती है। और स्ट्रेस वगैरह इस प्रकार से ज्यादा है तो उसमें ये धारा तो कर सकते हैं अगर सामावस्था आपको महसूस होती है। अगर निरामावस्था है तो शायद ब्राह्मी तेल, जटा मौसी तेल, मौसी बलादी तेल इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं धारा के लिए। लेकिन इन सभी से काफी अच्छा परिणाम
इस प्रकार से निकल आएगा। और जो मुसीबत है हमारी कि सामावस्था में स्नेहन करे या नहीं करे, करे तो कैसे करे, क्योंकि सामावस्था है और रुक्षता भी है, ये भी बात होती रहती है। तो पाचन करने वाले स्नेहन का प्रयोग करना है, ये एक बात हो सकती है। और दूसरा, शुरू में जलधारा तक्रधारा ऐसे कुछ करके और थोड़ा लंघन पाचन करवा के फिर इस प्रकार की तैल धारा कर सकते हैं। तो थोड़ा सोच समझ कर इन धाराओं का प्रयोग करना है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। और मानसिक स्तर पर संतर्पण कैसे करते रहेंगे। बृहत्वाद चिंतामणि जैसी दवाइयां इसमें काफी अच्छा काम करती है, अगर संतर्पण की आवश्यकता हो, या वसंत वसंत कुसुमा का है वो भी अच्छा काम करता है। लेकिन इन सभी में सभी भावों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा की योजना करनी है, और ये काफी टेढ़ा मामला है, काफी मुश्किल है। लोग जनरली इस प्रकार के मेडिसिन मेरे गुरु प्रयोग में लाते थे, तो मैं भी लाता हूँ। इसका लॉजिक क्या है पीछे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इससे रिजल्ट्स मिलते हैं तो बस वो करना है, इसी प्रकार से चलते हैं। ये वास्तविक में अच्छा नहीं है। सबसे अहम है कि हमें विचार समझ में आए, और उन विचारों के आधार पर हम आगे बढ़ सकेंगे। केवल दवाइयां सीखने से बात नहीं है। तो इसलिए मैंने ऐसा किया है कि क्लिनिक में समय नहीं रहता, एनर्जी भी नहीं रहती। बोलना उचित है, उसके बारे में मैं बोलता रहता हूँ। और कागज पर कुछ लिखा नहीं रहता, ये अहम मुद्दा है। मैंने बार बार ये जिक्र किया है कि एक बैकग्राउंड नोट तैयार करो। ये सभी के लिए प्रॉब्लम आ रही है कि व्याधि कौन सा है, अवस्था किस प्रकार की है, अग्नि कैसा है, शारीर मानसिक बल कैसे है, कारण क्या क्या है, इन सभी को लिख दो। और फिर उसके आधार पर कैसे सोचना है, क्या सोचना है, और किन दवाइयों का किस प्रकार से प्रयोग करना है, ये लिखना है। अभी बात ऐसी होती है कि ये सब मेरे मन में चलता रहता है, और जो कागज पर उतर आता है वो उसका परिणाम स्वरूप इस प्रकार, उसका लॉजिक मेरे मन में होता है, लेकिन वो कागज पर लॉजिक नहीं आता, लॉजिक मन में ही रह जाता है। तो मैंने काफी बार कोशिश की है कि मैं थोड़ा समय उसके लिए निकालूं और लिखने की कोशिश करूं, हो नहीं पाया। तो मैंने कहा कि छात्र उसको लिखे, असिस्टेंट्स जो है या विद्यार्थी है वो लिखे, और मैं सिर्फ एक बार देख लूं। अगर मुझे कुछ लगता है कि इसमें ये ऐड करना है या बदलाव लाना है तो मैं करूंगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो मरीज का एनालिसिस भली भांति होना
और उसके आधार पर किस प्रकार की चिकित्सा करनी है, ये या वी कैन यूज सर्वांगतः वसंत कुसुमाकर हो सकता है। अगर मानसिक कारण उसके पीछे ज्यादा है तो इस प्रकार की दवाइयों का प्रयोग जरूर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ में रसपाचक भी जोड़ दो, और दाह है तो शायद रक्तपाचक भी काम करेगा इसमें। तो देखो, पूरी हिस्ट्री लेके क्या कर सकते हैं, थोड़ा सोचो इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इन सभी के अवस्थान्तर और विकारांश सम्यक और रोगों की भी भली भांति देखना है। ऐसा करने से योग्य तरीके से औषध का प्रयोग होगा। अभ्यंग, अनुवासन, निरूह वगैरह जो बातें बताई है वो, और विधिवत स्नेहपान युक्त्या प्रयोज्य, तो स्नेहपान युक्तिपूर्वक करना है ऐसा बताते हैं। तो इस प्रकार का स्नेह, कौन सा स्नेह प्रयोग में लाना है, ये एक बात। कब लाना है, शोधनार्थ करना है, शमनार्थ करना है, गृहणार्थ करना है, ये एक अलग मुद्दा। उसके अनुसार काल उसका अलग अलग इस प्रकार का होगा। और फिर स्नेह का अजीर्ण न हो जाए, ये भी बात देखनी चाहिए। तो ये जो अवस्था आएगी, हाँ अभी स्नेहपान ही करना है इस प्रकार से, तो वो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। बापू नानल सर ने वासुदेव आप्टे की जो केस की थी, लीकेमिया, उनका निदान उन्होंने अस्थिमज्जा का दवा इस प्रकार का किया था। और फिर एक अवस्था ऐसी है कि आप्टे सर ने कहा कि मुझे स्नेहपान करने की लालच है, मुझे बहुत इच्छा हो रही है स्नेहपान करने। तो नानल सर ने कहा बराबर है, तो वही करेंगे। और मेरे ख्याल में जगह के गुरुत्व उन्होंने पिलाया था। और जैसे वो पीने लगे तो काफी राहत मिल गई, ये एक बात थी। और उनका कहना था कि मेरा शरीर ब्लॉटिंग पेपर जैसा काम कर रहा था, जितना भी स्नेह अंदर आ रहा था, वो सभी एब्सॉर्ब हो रहा था। तो ये अहम मुद्दा है इसमें, कि इस प्रकार की शरीर की भी स्थिति हो सकती है कि उसको ये सब चाहिए, स्नेह चाहिए। और उनको भी ये महसूस हुआ था कि नहीं, मुझे ये करना है इस प्रकार से। फिर कुछ दिन तक अच्छा चला, फिर ये बात आई कि रिजल्ट्स मिलना कम हो गया, बंद हो गया। मंदेनले असे आहे, मानस संहितेमुळे अग्निमंद असेल तर वापरता येईल, जरूर प्रयोग कर सकते हैं। महाकल्याणक घृत मंदेनले। वैसे अति मंदाग्नि को स्नेह नहीं देना है, मंदाग्नि को दे सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। विषमाग्निला जब मंदाग्नि होगा तभी देंगे, तीक्ष्णाग्नि होगा तो नहीं देंगे। तो इसमें ये बात अहम इस प्रकार की रहेगी कि महाकल्याण का गुरु तो वैसे भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और नाम से ही महाकल्याण करने वाला इस प्रकार। तो मैं तो बहुत प्रयोग करता रहता हूँ महाकल्याण का गुरु का। और खास करके विचारों में अगर परिवर्तन लाना है तो महाकल्याणक भलीभांति काम करता है। रसिक पावसकर का अनुभव है कि महाकल्याणक शुरू करने से शराब की या सिगरेट पीने की आदत छूट जाती है। तो वो अभ्यंतर ही सोचने लगता है कि ये बराबर नहीं, मुझे छोड़ना है, और वो छोड़ देता है इस प्रकार से। डी एडिक्शन। तो अग्निवांद्य के लिए तो दे सकते हैं, उसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। तो युक्त्या प्रयोज्यम, ये जो बात कही गई है कि उसका अजीर्ण न हो जाए। अभी हम ज्यादातर प्रयोग करते हैं वो अनुपात के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन स्नेहपान अगर करवाना है
तो 30-40 ml से लेकर जितनी आवश्यकता है उतनी स्नेह मात्रा देनी है, ये एक मुद्दा इसमें है. मात्रा कमी देऊन साठले तर चांगलं काम करते महाकल्याणाचं. तो मात्रा या अवस्थानम नास्ति, ऐसा ये मात्रा कितनी देनी है इसके बारे में एक विशिष्ट नियम इस प्रकार का नहीं है. वो सभी स्थिति को ध्यान में रखते हुए कितनी मात्रा देनी है इसके बारे में निर्णय लेना है. तो वैसे औषध द्रव्यों की मात्रा कम ही काफी होती है. ज्यादा मात्रा देने से ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं. सर विषम ज्वरातील पाचक योग फक्त आम अवस्थेत वापरावे, ऐसा तो नहीं है. सभी अवस्थाओं में प्रयोग कर सकते हैं. साम अवस्था में शायद भावित या चूर्ण का प्रयोग करें. निराम अवस्था में सिद्ध गुरुत का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा है. अभी उसके बारे में ये सोचा नहीं गया कि उसका आसवारिष्ट अगर बनाते हैं तो ये वैवाहिक विकासी गुण इसमें आ जाएंगे. और जल्दी काम होगा इस प्रकार से. तो वीर्य वृद्धि भावना देकर भी वीर्य वृद्धि हो सकती है. आसवारिष्ट से भी ये अशुकारित्व इस प्रकार का हो जाता है और गुरुत्व बनाएंगे, उसके सिद्ध गुरुत्व बनाएंगे. तो धात्वग्नि को अच्छा, धात्वग्नि के ऊपर अच्छा काम होगा. और धात्वग्नि मान दिया अगर है तो वो भी दूर इस प्रकार का हो जाए. तो कौन सी कल्पना कब प्रयोग में लानी है ये थोड़ा सा सोचना पड़ता है. एक सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, ये एक. और दूसरा है कि उसको किस प्रकार से करना है. माझ्या मनात सारखे विचार चालू असतात. बहुत हा दोष अनेक रुग्ण सांगतात. वर्कोहोलिक हाऊसवाईफ विशेष कॅटेगरी, तसेच वयात आलेल्या करियर माइंडेड CAREER करना चाहिए. व प्रेम प्रकरण अपयश आलेल्या मुलीचा मोठा गट आहे. झोप उशिरा लागते रात्री 1 ते 3 असे विचार चालूच. विचारातून काही लिंक नसणे, विशिष्ट निश्चित निर्णय न होणे, झोपेत स्वप्न चालूच राहणे, कारणात व्यस्त असेल तरच बरे वाटते, काम नसल्यास चिडते, व्हॉट्सअप FB YouTube बघत राहणे हेही दिसते. असे चिंतनात रसदृष्टी प्रधान बरोबर प्राय दिसतात. तो सही है, इस प्रकार के दिखते हैं. और उन सभी में हमें चिंतनाम चाति चिंतनात रसवस दृष्टि का हेतु ध्यान में रखते हुए शिरोधारा इसमें प्रधान इस प्रकार का उपकरण रहेगा. वो तक्र धारा करो या पानी धारा करो या फिर स्नेह धारा, इस प्रकार से करो. धातुपाचक से आसवारिष्ट बनवून कोणी वापरले आहे का, काय अनुभव आहे. मेरे ख्याल में किसी ने प्रयोग नहीं है. मेरे मन में भी अभी ये विचार आया कि अगर हमें वैवाहिक विकासी प्रॉपर्टी चाहिए तो यथाद्रव्य गुणोरिष्टः सर्वमध्य गुणाधिका, द्रव्य के जो गुण है वो उसमें आएंगे और मध्य के सभी जो गुण है विशेषता वैवाहिक विकासी वो भी उसमें आ जाएगी. तो शायद तात्काल काम करने के हेतु ये अच्छा होगा. जितना पुराना होगा वो ज्यादा फलदायक इस प्रकार का होगा. हाँ, सगळ्याचीच आसवारिष्ट बने. तो ये अभी मेरे मन में ख्याल आया कि इस प्रकार से भी कर सकते हैं. तो शायद ये बात हो सकती है कि इसके जरिए भली भांति रिजल्ट्स हमें मिलेंगे. तो मूल रूप से औषध कौन सा प्रयोग में लाना है ये सोचना है और फिर इसकी कौन सी कल्पना प्रयोग में लानी है ये सोचना है. तो चूर्ण आसवा अरिष्ट ये सब कब प्रयोग में लाने हैं
ये ग्रंथों में अगर उसके बारे में निर्देश है तो वो करने हैं। ऊर्ध्वचतुर विकारशी स्वप्नकाले प्रशस्यते, रात में सोते वक्त दवा, ये ऊर्ध्वचतुर्गत विकारों में प्रशस्त है। तो इस प्रकार से विशिष्ट काल में उनका प्रयोग करेंगे, ये एक बात इस प्रकार की हो सकती है। और विशिष्ट कल्पना का प्रयोग करेंगे कि घृत देना है, चूर्ण देना है, आसवारिष्ट देना है, इस प्रकार से, या मोटी मोटी देनी है, तो फिर उससे अच्छा कार्य इस प्रकार। अब ये मासिक चूर्ण फॉर्म में और पाउडर फॉर्म में, कल्प फॉर्म में उपलब्ध है। तो जो कोई व्यक्ति लेना चाहते हैं वो ज्यादातर लोग करते हैं जो पाउडर फॉर्म में उपलब्ध है। तो क्योंकि लोगों को जेस्टेशन में डायबिटीज होगा वगैरह इस प्रकार का भी रहता है, तो डर के मारे शुगर चेक करवा देते हैं, और उसमें अगर बॉर्डर लाइन रिपोर्ट आ गया तो थोड़ा सजग इस प्रकार का रहना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि कारण किस प्रकार के है उसके अनुसार चिकित्सा होनी चाहिए, और विविध कल्पनाओं का प्रयोग होना चाहिए। जो जहाँ पे ज्यादा कार्मुक हो उसी कल्पना को वहां पे नियुक्त करना है। तो सिद्धकृत का तो प्रयोग होता ही रहेगा, क्योंकि वो इस अग्नि पर काम करता है, घृत वैसे भी मेद्य है, तो उस हिसाब से भी वो अच्छा काम करता है इस प्रकार से। भवती छात्र आहार विद्यायतनानि चाष्टौ सम्यक परीक्षात्महितं विदध्य। तो 8 आहार विधि विशेष आयतन जो है वो उनकी भली भांति परीक्षा करके जो अपने लिए हित है वही लेवे। अन्नस्य कश्चित् इहास्तिमानो तो योगेश भवेत्। दूसरा भी कोई हित का मार्ग है तो उसको भी भजन करें, उसका भी सेवन करें, तो योगेश भवेत्। तो ये ओपन एंडेड है, आप इसमें और चीजें जोड़ सकते हैं, और जिस किसी तरीके से हित हो आदमी का वो देखना चाहिए। तो ये एक अहम मुद्दा है कि अहितकर मार्ग पर हमें चलना ही नहीं है। तो ये दुर्गति की तरफ लेकर जाएगा। विदध्यात या शब्दाचा अर्थ काय आहे? विदध्यात कहाँ पे है? रखना इस प्रकार का, व्याधिक धा इस प्रकार से है, और धा का मतलब रखना इस प्रकार से, विदध्यात विशेष रूप से रखना इस प्रकार से होगा। लेकिन फिर भी मैं समझा नहीं ये कहाँ पे आया है इस प्रकार से। बच्चते एतत्वाम धीर कुक्षामस्तब्धचाचक्ष बुद्धिमान बुद्धिमन। अशित खादित पीत लीढ़, ये इसका पचन कहाँ होता है? तो हे धीर अहम त्वाम पृच्छामि तम नहा अचक्षु। तो हमें वो बोलो इस प्रकार से कि कहाँ उनका पचन इस प्रकार का होता है बुद्धिमन।
इति अग्निवेश प्रमुखैः शिष्यैः पृष्ठः पुनर्वसुः आचचक्षे ततस्तेभ्यो यत्राहारो विभुच्यते। फिर उन्होंने जहाँ पे आहार का पचन होता है उसके बारे में आत्रेय महर्षि ने बताया। कार्य करणे असा अर्थ दिला आहे आपल्या हिताचे कार्य करणे। नाभिस्तनांतरं जंतोः आमाशय इति स्मृतः। नाभि और स्तन के बीच ये प्राणी मात्रों का आमाशय होता है ऐसा मानते हैं। अशितं खादितं पीतं जीर्णं चात्र विपच्य। अशितं खादितं पीतं लीढ़ सभी का उसमें पचन होता है। आमाशयगतः पाकम आहारः प्राप्य केवलं पक्व सर्वाशयं पश्चात् धमनीः प्रपद्यते। धमनीभिः प्रपद्यते। तो आमाशयगतः आहारः पाकं प्राप्य केवलं पाकं प्राप्य पक्वः। कि आमाशयगत जो आहार है वो पाक का अवस्था को प्राप्त करते केवल प्राप्त करके पक्वः सर्वाशयं पश्चात् धमनीभिः प्रपद्यते। धमनियों के द्वारा सभी आशय में वो चला जाता है। तो ये अहम मुद्दा अलग तरीके से इस प्रकार से आया है कि जो भी खाना खाया जाता है उसका पाक आमाशय में होता है। आमाशय और पक्वाशय ये अन्वर्तक संज्ञा है। जहां अन्न आम स्वरूप में है वो आमाशय और जहां अन्न पक्व स्वरूप में है वो पक्वाशय। तो प्रायः लघ्वंतर जो पूरा है आमाशय और लघ्वंतर ये सभी आमाशय में आते हैं। वहां पर तक प्रक्रिया चलती रहती है पाचन की इस प्रकार। और फिर पक्वाशयं तु प्राप्तस्य परिपिण्डितः पक्वस्य वायुस्य कटुभावतः। और उंडुकस्थं विभजते मलं मलधरा कला। ये जो बात उंडुक के बारे में बताई गई है। यकृत समन्तात् कोष्ठं च तथान्तराणि समाश्रितम्। यकृत समन्तात् कोष्ठ और आंत्र यहाँ पे ये मलधरा कला व्यापक इस प्रकार की है। और फिर उंडुकस्थम मलम विभजते। उंडुक में जो मल है उसको विभजन करके उसको अलग कर देती है। और फिर इस कीट में मल और मूत्र दोनों है। तो घन जो कीट है वो शत्रु बन जाता है, पुरुष बन जाता है। और द्रव कीट जो है वो मूत्र में परिवर्तित होता है और वो बस्ती के द्वारा बाहर निकाला जाता है। आमाशय केवळ स्टमक असे आहे की नाभी स्थलांतराचे जे अवयव विशेष येतील ते सर्व आमाशय। हाँ, ये भी काफी मुश्किल है कहना। अभी यकृत, प्लीहा, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर ये सब पचन संस्था के अवयव है या नहीं है, केवल महास्रोत इस प्रकार से कहेंगे तो ये थोड़े से बाहर इस प्रकार से रहेंगे पचन संस्था से। और फिर उनका रोल इसमें है या नहीं है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मॉडर्न साइंस के तो अनुसार है कि पैंक्रियास से या गॉल ब्लैडर से जो पित्त के स्राव होते हैं वो पचन करने में सहायता इस प्रकार के करते हैं। तो आमाशय एक अन्वर्तक संज्ञा को ध्यान में रखते हुए जब तक अन्न अपचा या अजीर्ण इस प्रकार का है तब तक उसको आमाशय में ही है ऐसा कहेंगे। लेकिन जब पक्वाशयन्तु प्राप्तस्य शोष्यमाणस्य वह्निना परिपिण्डितपक्वस्य वायुस्य कटुभावतः। पक्वाशय में जो प्राप्त हो जाता है और फिर अग्नि के द्वारा उसका शोषण किया जाता है और फिर उसका एक परिपिंडित स्वरूप प्राप्त होता है तो वो पुरुष कहलाता है।
तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि आमाशय और पक्वाशय ये अनर्थक संज्ञाएं हैं। जहाँ अन्न आमावस्था में है उसको आमाशय कहेंगे, जहाँ पक्वावस्था में उसको पक्वाशय, इस प्रकार से कहेंगे। अब जो अवयव है उसके बारे में काफी बहस होती रहती है। जैसे कि आमाशय के बारे में, आमाशय में अल्सर भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। तो उन सभी का निदान अभी मॉडर्न मेडिसिन इन्वेस्टिगेशंस के जरिए करती रहती है। हमारे ग्रंथों में मुख्य भर जो दिया है, मुख्य एम्फसिस जो किया है, वो दोषों के ऊपर इस प्रकार का। तो कम से कम किस रोग के लक्षण है, चाहे उनको देखकर उस रोग की निश्चिति इस प्रकार की करनी है। लेकिन एलोपैथी में तो ये अभी सिस्टम वाइज अप्रोच इस प्रकार का है। और फिर इसेफेजियल वेराइसिस है, इसेफेजियल अल्सर है, कैंसर है, या फिर स्टमक में कैंसर है, अल्सर है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें होती रहती है। तो उनको हम कैसे समझने दें, ये एक अलग मुद्दा रहेगा। और ये फोकस्ड है, फ्रेगमेंटेड अप्रोच, और हमारा होलिस्टिक अप्रोच, इसका मेलजोल होना चाहिए। ये एक इस प्रकार में रहेगा। तो यहाँ केवल का जो है आहारा प्राप्त, पाकम प्राप्त, केवलम केवलम पाकम प्राप्त, पक्वा सर्वाशय। तो पक्व होने के बाद सभी आश्रय में धमनी भी प्रकटित है, धमनियों के द्वारा जाता है। तो ये एक अलग शारीर इस प्रकार है। अभी मेजेंट्री जो है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी इस प्रकार की है, उसमें आहार रस आ जाता है, और फिर उसके जरिए वो पोर्टल सर्कुलेशन के जरिए लीवर में जाता है, और फिर वहां से हृदय में जाता है, और हृदय से पूरे शरीर में विक्षेपित इस प्रकार का होता है। ये एलोपैथी का कहना है। हमारे हिसाब में जब तक अन्न आम अवस्था में है तब उसको आमाशय ही कहेंगे। तो लीवर वगैरह सभी जो अवयव है उनको कैसे सोचना है, और अगर अवयवों की विकृति या दृष्टि है तो चिकित्सा कैसे करनी है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार में उठता है। तो ज्यादातर अभी दोषों के लक्षणों के अनुसार ही चिकित्सा की जाती है, और वात बढ़ाए, पित्त बढ़ाए, कफ बढ़ाए, ये पहले देख लेते हैं, और फिर उस दोष के प्रत्यनी की चिकित्साओं का प्रयोग करना है, परहेज रखना है। तो विकारोपशम इस प्रकार का होगा, रोग में सुधार होने लगेगा। तो पश्चात ध्वनि में प्रपद्यते, ये थोड़ा सा देखना चाहिए कौन सी ध्वनियां है, और उसमें अन्न किस प्रकार से पहुंचता है। अभी एलोपैथी में तो पूरा मैकेनिकल अप्रोच इस प्रकार का है, और इन्वेस्टिगेशंस के जरिए मैकेनिकल अप्रोच बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो हमारा होलिस्टिक अप्रोच है, उनका फोकस्ड अप्रोच, इन दोनों का मिलाप होना ज्यादा बेहतर है। तो अगर इस प्रकार से मिलाप होता है तो भली भांति रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो इन सभी के बारे में
थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अभी नाभि स्थानांतरम ये काफी व्यापक है, और स्तन भी 2 है, तो ये ट्रायंगल जैसा है क्या इसमें, इसके बीच में इस प्रकार से। और सिर्फ यहाँ आम स्वरूप में अंदर रहता है क्या, लघ्वंत्र में जब पचन होता रहता है तो वहां के विलायक द्वारा वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और शरीर का पोषण करता है, ऐसा औरत का कहना है। तो वहां उनके हिसाब से लघ्वंत्र से ही पाचन की शुरुआत हो जाती है। उसकी पूर्णावस्था, पक्वावस्था जो है वो जब वो उन लोग को छोड़कर वो पक्वाशय में आ जाता है अन्न, तब होती है। ऐसा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मधुर अवस्था पूर्ण होईपर्यंतच अन्न आमाशयात राहते, कारण आशयात चवमानस्य पित्तम उदीरे आम आम्लभावत्व असे आलेले आहे। पुढे कट अवस्था पूर्ण होऊन सारखे विभाजन होत झाल्यावर जो सार भाग तो आहार रस, मग आमाशयगत रस धना धमनीद्वारे सर्वत्र पसरतो असे का वर्णन आहे। आमाशयगत नहीं है ये, वहां पाक होता है। आमाशयगत आहार केवलम पाकम प्राप्य पक्वः, केवल पक्व होने से वो सर्वाशय पश्चात धमनी सभी धमनी के द्वारा सभी आशय में वो पहुंच जाता है। तो थोड़ा इसके बारे में गौर करना पड़ेगा, तब तक आगे बढ़ा दें। आयुर्वेद प्रकारो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजन कृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां सुसुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्यो वैद्यवर्यो। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान करता है। श्वः